नमस्कार भाइयों, राम राम। मैं अनुज कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने अनुज फार्मर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमने काफ़ी पिछली वीडियो में आपको कटर पे गेहूं निकासी और सरसों निकासी और उड़द निकासी का वीडियो दिखाया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कटर से मसूर निकलते समय कटर की जो लोकेशन है वो दिखाने वाला हूँ, जिसमें कि आज हम मसूर की निकासी कर रहे हैं। और मसूर की निकासी लेटे के सरसों के तुरंत बाद या फिर साथ साथ स्टार्ट हो जाती है। और अब की बात मैं बता दूं दोस्तों, हमने सरसों की निकासी नहीं की थी क्योंकि हमारे घर में थी दोस्तों शादी। तो सरसों की निकासी हमें इस बार नहीं करनी पड़ी, नहीं मिल पाई करने। तो तुरंत बाद शादी के और क्या बोलते हैं, अब जो है हम आ रखे हैं एक नया क्षेत्र हमने यहाँ पर ढूंढा हुआ है, जो मैं आपको आगे बताऊँगा कि कौन सा वो क्षेत्र है। तो इसमें हमने आज से ही ये कटर स्टार्ट किया है और मसूर की निकासी स्टार्ट कर दी है। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं किस तरह से जो है कटर मसूर की निकासी कर रहा है और किस तरह से ये मसूर की निकासी की जाती है। ठीक है, तो हम हैं दोस्तों बदायूं जिला के सहसवान क्षेत्र में और गांव है ये चितौरा गांव लगता है। ठीक है, तो मैं चलिए दिखाता हूँ आपको होता क्या है। तो इसमें क्या करना होता है दोस्तों, हमें कि लेबर को पहले यहाँ पर जैसे सरसों का पर जो है लेबर रखनी पड़ती है, उसी हिसाब से हमें यहाँ पर इस तरह से ये लेबर रखनी पड़ती है। और उसके बाद पल्ली होती है यहाँ पर इस तरह से ये, तो ऐसे यहाँ पर देखो इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये इकट्ठा करके इस तरह से एक जगह ढेर लगाया जाता है यहाँ पर इस तरह से, और इस तरह से मुट्ठा लगाया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है इसमें कि भाई छोटा छोटा इसमें पेड़ होते हैं मसूर के, तो इसे पल्ली वगैरह से टपरी से यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये इकट्ठा कर रहे हैं हम। ये यहाँ पर काफ़ी मसूर की खेती हो रही है, हमारे क्षेत्र में नहीं होती है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं कटर पे दिखाता हूँ किस तरह से क्या क्या अनाज आ रहा है। ठीक है, वीडियो में ज़रा भाई साहब आप बताइए क्या नाम तुम्हारा? जगतपाल। कौन सा क्षेत्र है ये? इलाका कौन सा जिला में है ये? बदायूं। जिला बदायूं। गाँव का नाम रोनाई है। तो रोनाई है भाई साहब, आपके यहाँ उड़द ज़्यादा मसूर ज़्यादा होती है। हाँ। अच्छा, ठीक है। किस तरह से चल रहा है कटर? ये कटर पर काम कर रहे हो क्या? हाँ। तो किस तरह से चल रहा है कटर? सही चल रहा है? सही चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये कटर सरसों की दिखाई, मैंने गेहूँ की दिखाया है। पहली बार हमने ही दोस्तों यहाँ पर मसूर पर चलाया है, हमने खुद पहली बार यहाँ पर चलाया हुआ है। तो पहले मैं सबसे पहले आपको अनाज दिखाता हूँ। ये अनाज है, इस तरह से ये मसूर निकल चुकी है। तो इसमें एक दो फली यहाँ पर गीली होने की वजह से, जैसे एक गीली जो फली है वो ऐसे ही निकल जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? अगर ट्रैक्टर रोकेंगे तो देखेंगे क्या लूजेंगे। और बाकी ट्रैक्टर अपना पुराना वाला है, वही 750। सरसों की तरह ही धीरे धीरे ये ट्रैक्टर चलाया जाता है। बाकी भूस वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। आरपीएम अपने वही रहेंगे 13, 14, 12, 10, 12, 10, 12 सरसों की तरह ही धीरे धीरे निकासी होती है। और बैरी बेल्ट पे ये कटर चलाया जाता है, जैसे ही उड़द वगैरह या सरसों को चलाते हैं हम, तो उसी तरह से चलाया जाएगा। और बाकी गेयर बक्से की बात करें, पीछे गल्ला हम किस प्रकार से देंगे। और अपने बाबू सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ भाई बाबू सिंह। हाँ भैया। कहाँ पे हो? मसूर निकालो भैया। मसूर मौज आ रही है? हाँ, मौज आ रही मसूर में। अच्छा, पहली बार निकाल रहे हो मसूर? तो नहीं, अभी तो खेत और लगा आए। हाँ, मतलब आजकल में स्टार्ट किया है। हाँ। ठीक है, ठीक है। कौन से गेयर में चला रहे हो इसे? अभी पहले में चल रहे आए। पहले में? हाँ। पहले में नहीं है बाबू सिंह, दूसरे में है, दूसरे में चल रहा है दोस्तों। दूसरे गियर बॉक्स में दिखाता हूँ। दूसरे गियर बॉक्स में गियर में चल रहा है। सुबह सुबह तो
पहले में चलते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, गीली हो तो पहले में और दूसरे में जब लगाते हैं, जब दोपहर के बाद या दोपहर का समय हो जाता है, ठीक है तब। तो इस तरह से उड़द की निकासी ये कटर कर रहा है। हमने पहली सार मतलब हमने कभी इससे पहले इस कटर से मसूर नहीं निकाली है, तो काफ़ी ज़्यादा वो हो रही थी भाई कि मसूर यार कैसे निकलेगा, क्या है क्या नहीं है। बाकी लगाया, बाकी सरसों की जाली थी हम पे और एक गेहूं की जाली, तो ये गेहूं की जाली से निकलता है, तो हमने इसमें सरसों की जाली इस समय लगाई हुई है। तो सरसों की जाली से एकदम बिल्कुल मस्त आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप गेहूं की जाल से इसे निकाल सकते हैं, उसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर सरसों की जाल में दिक्कत कोई आती है तब। बाकी नहीं तो सरसों की जाल से ये निकल जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो दोस्तों मसूर की निकासी करते समय हमें कटर को किस तरह से तैयार करना है, किस तरह से उसकी सेटिंग करनी है, बात करेंगे। तो उसमें करना क्या है कि दोस्तों आपको पहले तो सरसों का जाल लगा देना है। सरसों के जाल से भी आप मसूर की निकासी कर सकते हैं। अगर आप उसमें अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, उसमें अगर मसूर निकालते समय गंदगी आ रही है या फिर भूसा में मसूर जाने की शिकायत है, तो आपको करना क्या है, उसमें आपको उड़द का जाल गेहूँ निकालने का जो जाल होता है वो फिट कर देना है। और उससे भी अगर दिक्कत सॉल्व नहीं होती है तो करना क्या है कि जो हमारे कटर में चलना होता है, तो जिससे जो ऊपर सबसे ऊपर वाला चलना होता है, पहले नंबर वाला, उसमें आपको चलना बदल देना है, क्योंकि उसमें पहले से आपका जो चलना है वो छोटे छेदों का उसमें पड़ा हुआ होगा, तो उससे थोड़ा बड़ा छेद वाला चलना आपको फिट कर देना है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि मसूर को दांत से नहीं काटा जाता है, मतलब ये मसूर पक जाती है तो उसको आपको दांत से नहीं काटा जाता है, केवल आप उसे उखेड़ते हैं, फसल पक जाती है तो होता क्या है कि उखेड़ते समय उसमें मिट्टी आ जाती है, तो मिट्टी के छोटे छोटे कण कटर के चलने पर जाकर अटक जाते हैं, जिससे कि मसूर नीचे को पास नहीं होती है, जिससे कि भूसे में मसूर आने की शिकायत बन जाती है। तो करना क्या है, आपको चलना थोड़ा मोटा जाल देना है, जिससे कि उसमें छोटे मोटे मोटे छेद हों, ये आप करेंगे और उसमें गेहूं का जाल आप फिट कर देंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से आप मसूर की निकासी कर पाएंगे और बहुत साफ़ सुथरी, ठीक है। तो ये आपको पहले कर देना है। तो दोस्तों मैंने आपको मसूर की निकासी करते समय कटर की लोकेशन दी थी। अपने गांव से हमें है 60 किलोमीटर दूर, तो आज हम यहाँ पर पहुँचे थे, सोचा आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराते हैं। तो और कुछ नहीं, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।